Student, welcome back to my channel. Myself Mehul Raj and you are watching my channel मेहू क्लासेस बाराट बाका। तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें क्या एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन रहेगा इसमें, जिसमें से 2 से या 3 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसमें कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को तो बता दिए हैं हम, बस उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग बुक से देख लीजिए और मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक ना। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी क्या एक ट्रायंगल है, ठीक ना। एक ट्रायंगल है, अगर माने ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर है, एंगल बी पे, एंगल बी पे। तो ए यहाँ मान लेते हैं और सी यहाँ मान लेते हैं, ठीक ना। तो और यहाँ पर इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, जो क्या ए बी दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो डिटरमाइन बोलता है साइन ए, साइन ए क्या होगा, और कॉस ए क्या होगा, साइन सी क्या होगा, और कॉस सी क्या होगा, ठीक ना। तो इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाते हैं, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट की तरह लेके जाते हैं। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट कितना लगेगा, 2 कॉन्सेप्ट। और वो कौन कौन कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, वही सबसे पुराना कॉन्सेप्ट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो परपेंडिकुलर और बेस वाला लगेगा कॉन्सेप्ट, ठीक ना। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आप लोग का कहने का मतलब यह रहेगा कि परपेंडिकुलर और बेस वाला कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन तो सॉल्व सब कोई कर लेगा, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ। परपेंडिकुलर और बेस वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, अगर हम एक ट्रायंगल लें और थीटा यहाँ पर हो, तो इसके सामने वाला ही, अगर मान के चलिए बी, अगर कुछ भी दिया हुआ रहे थीटा के सामने, तो थीटा के सामने ही हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और थीटा जहाँ बैठा हुआ रहता है वो क्या होता है, बेस होता है। इस चीज को याद रखना, यही है परपेंडिकुलर बेस कॉन्सेप्ट, ठीक ना। यही क्या है, परपेंडिकुलर बेस कॉन्सेप्ट। ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप गुजरते हो तो आप बहुत सारा सवाल आप कर सक पाओगे। इसका यूज डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको मिलेगा, और जब आप आगे चलते हो 11 12 में, तो वहाँ पर इससे थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने के लिए आपको मिलते जाएगा, जो कि आपको आगे दिक्कत नहीं होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का रूल अप्लाई करेंगे। क्या रूल अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। अब वो पाइथागोरस थ्योरम का रूल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर कितना है निकालना है, और ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, 24 इंटू 24 16, 576। तो 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। अब क्या होगा, ए सी का स्क्वायर 576 को 49 में जोड़ देते हैं, प्लस 49, 9 6 15, 625, टोटल कितना हो गया 625। देखिएगा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ही निकाल रहे हैं, ठीक ना। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से हमको ये सब मिला। तो अब जो ये स्क्वायर है उधर जाके क्या हो बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ए सी का वैल्यू कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या है 25, समझ में आया। अगर यहाँ तक दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए, ठीक ना। यहाँ तक दिक्कत है तो कमेंट्स कर सकते हो। तो एसी का वैल्यू कितना आया 25 सेंटीमीटर आया, ठीक ना। एसी का वैल्यू कितना आया 25 सेंटीमीटर। अब बात आता है, जब ये तीनों वैल्यू निकल गया है तो साइन ए का भी वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस ए का भी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन सी का वैल्यू निकाल लेंगे, और कॉस सी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का क्या होता है, साइन ए इक्वल टू पी बाय एच। परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे, परपेंडिकुलर साइन ए है, ए ये यहाँ देखना है, ए ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनस 25। तो ये क्या हुआ साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे इसी तरह। बद्री प्रसाद हर हर बोले तो बी बाय एच, 24 बेस हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकल गया। अब थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर दिमाग को लगाना है, ट्रिक थोड़ा सा आ जाता है, ठीक ना। देखिए कैसे, अब कई लड़का सब क्या करता है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो साइन तो निकाल लिए, फिर साइन सी कहाँ से आ गया, तो साइन सी यहाँ से आता है। ये जो सी है मान के चलना है कि थीटा जो अब है अब कहाँ पर है सी पे है, थीटा कहाँ पे है सी पे, पहले थीटा कहाँ पर था ए पे था, ठीक ना। तो अब जो साइन सी का वैल्यू निकालेंगे, तो सी यहाँ है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर क्या है 24, 24 हो गया, और हाइपोटेनस क्या है 25। तो ये क्या हुआ साइन सी, कॉस सी भी उसी तरह होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस कितना है 7 हो जाएगा, क्योंकि सी के सामने वाला परपेंडिकुलर तो जिसपे है वही बेस हो जाएगा। तो ये चारों का रेशियो निकाल दिए, ठीक ना।
क्वेश्चन में हमको यही कह रहा था, साइन ए का रेशियो और कॉस सी का रेशियो, क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा था। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए आप लोग। अगर इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं आपको। ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 24 और 7 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम से हम 25 निकाल लिए। ये हाइपोटेनस है, यहाँ पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। और परपेंडिकुलर बेस का जो कॉन्सेप्ट था उससे हमने ये सारा सॉल्व कर दिया। तो यहाँ तक अगर समझने में कुछ भी दिक्कत हुआ है तो कमेंट्स कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। हालांकि दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, सब चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं, रबिट करते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन को जो सॉल्व जब करते हैं तो जब अगर उसको आप समझ लीजिएगा तो फिर क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, तुरंत बन जाता है। क्वेश्चन जैसे अगर मिले तो उसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जैसे मिलता है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कहता है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। एक फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। एक फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। उसमें से 10p माइनस क्वार्टर का वैल्यू फाइंड करना है। फिगर को बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक ना। फिगर है कुछ इस तरह का। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। क्यू आर पी, और इसमें जो है ये 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी क्या 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, फिगर
8.13, ठीक ना। क्या फाइंड करना है? टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो बना दीजिएगा। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन बताए थे वही कॉन्सेप्ट यूज यहाँ भी होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा। टेन पी माइनस कॉट आर। अब देखिए, अगर टेन पी को कॉट आर में हमको माइनस करना है तो पहले हमको टेन पी का तो क्या है, टेन पी वो तो आपको पता है क्या इसका रेशियो होता है, लेकिन पहले टेन पी का क्या मान है वो तो निकालना होगा, यानी कि टेन पी का वैल्यू क्या है वो तो हमको निकालना पड़ेगा। तो टेन पी का जो वैल्यू है, टेन पी का वैल्यू जो है उसको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो जो टेन पी का एक्चुअल में वैल्यू है उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको देखते हैं। तो जब ये 12 है ये 13 है तो नीचे वाला निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। कैसे निकालेंगे? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो गया पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो क्यू आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, निकालना ही है, तो बात ही अलग है। पी आर स्क्वायर कितना दिया है, पी आर 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर कितना है, क्यू आर स्क्वायर कितना है, फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को माइनस करने के बाद 169 में 144 को माइनस करेंगे तो 54 64 25 25 आ गया। तो क्यू आर का वैल्यू कितना, 5। यहाँ से ये पता चल गया, तो ये क्यू आर कितना है, 5। क्यू आर क्या है, 5। अब यहाँ से हमको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। टेन पी, एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, ये पी है और ये आर है, तो लेना थीटा एक बार पी को है और एक बार आर को है। तो टेन टेन पी यहाँ लिख देते हैं, टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक ना। तो टेन पी इक्वल टू क्या होगा, टेन पी का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन कॉस टेन पी बाई बी, परपेंडिकुलर कौन है, पी के हिसाब से लिए है, तो पी ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 5 बेस 12, 5/12। और एक बार कॉट कॉट आर, ठीक ना। तो कॉट आर बी बाई पी, आर यहाँ है, और बेस बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो आर जब यहाँ है तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12, ये हो गया। तो टेन पी कितना है, 5/12, और कॉट आर कितना है 5/12। तो दोनों को माइनस करने के बाद क्या आएगा, 0, जो क्या हमारा आंसर है। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये कुछ था कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब है पहले टेन पी का वैल्यू निकाले, क्या निकाले, पहले टेन पी का वैल्यू निकाले, पहले टेन पी का वैल्यू निकाले, ठीक ना। पहले टेन पी का क्या किया, वैल्यू निकाले। जब टेन पी का वैल्यू निकल गया तब कॉट आर का वैल्यू निकाले। और इस टेन पी का वैल्यू निकालने से पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। और पाइथागोरस थ्योरम को इसलिए अप्लाई किया क्योंकि एक साइड का वैल्यू नहीं दिया गया था ट्रायंगल में,
तो जब एक साइड का वैल्यू मिल गया तो फिर हमने टेन पी कॉट आर का वैल्यू निकल गया। हमेशा याद रखना है थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं और थीटा जिस पे बैठा हो उसको बेस बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा काम में आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो ये 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। अब एक क्वेश्चन है 3 नंबर, 3 नंबर भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और इससे भी हार्ड हार्ड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। इससे भी हार्ड हार्ड हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बुक में क्वेश्चन देख लीजिए। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, अगर साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है और टेन ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अगर साइन ए दिया हुआ है तो 3/4 का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का वैल्यू निकालना है और टेन ए का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, पहली बात कि क्वेश्चन को देखते ही समय उसका वैल्यू को याद कीजिए पहले। अगर क्वेश्चन को देखें तो उसका वैल्यू को माइंड में रखते हैं तो आपको फायदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/4। तो किसका किसका वैल्यू निकालना है, कॉस ए और टेन ए का, याद रखना है इसको। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा और टेन ए इक्वल टू क्या होगा। बस इतना समझ लीजिए, क्या हमारे चैनल पे इतना पढ़ाई करवा देंगे कि हर एक लेवल का पढ़ाई हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 है, कॉस ए इक्वल टू इतना और टेन ए का वैल्यू निकालना, कॉस ए का भी वैल्यू निकालना है। तो साइन ए, अगर मान लिया ट्रायंगल को, हमें ट्रायंगल दिया हुआ नहीं है, हमको कोई ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, हमको कोई ट्रायंगल दिया नहीं है, हमने सपोज किया है। अगर ये ए है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है और ये सी है, साइन ए, साइन ए, तो यहाँ है थीटा, यहाँ बैठा है, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 3 और हाइपोटेनस 4, ठीक ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमको बेस को निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि साइन क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो जब ये दिया है तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें इसको माइनस करना होगा। तो 16 - 9 क्या हो गया, 16 - 9, तो
रुकिए, इसको ऐसे भी बना सकते, तो इसको इसी तरह बना देते हैं, ठीक ना। इसको 7 हो गया ये, 7, ठीक ना। तो ये क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, क्योंकि ये क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 7 का अंडर रूट होगा तो √7, ठीक ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब इसका रूट √7 में आया, क्योंकि देखिए बात समझिए, हमको क्या पता है, AC² = BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC² निकालना है, दिया हुआ है, सॉरी, 4 का स्क्वायर, BC² 3 का स्क्वायर होगा, और AB तो निकालना ही है, अभी निकाले थे लेकिन इस मेथड से बता रहे हैं। तो AB², तो इधर 16, 3 तिया 9, और AB², ठीक ना। तो 16 - 9 = AB², देयरफॉर 7 हो गया √7AB। समझ में आया, इस तरह से निकला, इसी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकला √7। तो कौसे, कौसे कहाँ से होगा, ये बात पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से ये चीज़ हमको पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए कॉस ए है, तो हम क्या करेंगे, B/H को लेंगे, कॉस ए है, यहाँ ए से बेस क्या है, √7, कॉस ए = √7, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 4, और tan ए साइन कॉस tan P परपेंडिकुलर, तो हो गया 3, और बेस जिस पे खड़ा है, ठीक ना, जिस पे खड़ा है, तो √7। समझ में आ गया। तो ये हो गया साइन ए 3/4 √7/4, और 3/√7, तो साइन ये कॉस tan और ये साइन, ठीक ना। तो इस तरह हमने तीनों क्वेश्चन को बनाया इस वीडियो में। और अगर कहीं भी दिक्कत लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को आप सभी अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिए, और अगर कहीं भी तरह का दिक्कत लगे तो बेझिझक आप कमेंट्स कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर से इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।